महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि से नमन। उपस्थित मुद मंगल में संत समाज के चरणों में कोटि से नमन। आदरणीय साधक वृंद, अध्यात्म प्रेमी सत्संगी जन, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी रामचरितमानस से आप लोगों ने सुना कि हमारे धर्म के जितने भी महापुरुष हुए उन सब का मत है कि परमात्मा के चरणों में प्रेम करो। राम अर्थात परमात्मा। रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति के बिना सुख नहीं है। यह मनुष्य जो है चाहनाओं का, कामनाओं का पुतला है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर श्रद्धा है अर्थात कामना है। यह कामना ही श्रद्धा बन के उभरती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सत्वानुरूपा श्रद्धा भवति भारत। ये प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में श्रद्धा है। जो जैसी श्रद्धा वाला है वह मनुष्य वैसा ही है। अब किसी की श्रद्धा रजोगुनी है, किसी की तमोगुनी है, किसी की सतोगुनी है। जिसकी श्रद्धा तमोगुनी होती है वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। जिसकी श्रद्धा रजोगुनी होती है वो यक्षों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं। और जो सतोगुनी पुरुष होते हैं वो उस परमात्मा के चरण में अपने मन को लगाते हैं। तो आपके अपनी श्रद्धा को कहाँ लगाना चाहिए ये भी समझ वाली बात है। तो भगवान की वाणी है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति वो पदार्थ है जिससे मनुष्य सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकता है, चाहे इस संसार का सुख हो या इस संसार से परे परमार्थ का सुख हो अर्थात मोक्ष का सुख हो। सभी प्रकार के सुख आप भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें सुखदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य लक्ष्मी चाहता हो वो माया देवी की आराधना करे। जो इंद्रियों का विशेष शक्ति चाहता हो वो इंद्र की आराधना करे। जो बहुत बलवान बनना चाहता है वो मरुदगणों की पूजा करे। जो इस समस्त पृथ्वी का स्वामी बनना चाहता है वो ब्रह्मा की पूजा करे। जो यश की चाहना करता हो, जिसे यश प्राप्ति की चाहना हो, वो पृथ्वी माता की पूजा करे। एवं प्रकार से प्रत्येक कामना के लिए एक एक देवता को बताया। लेकिन अंत में सुखदेव जी ने कहा कि जो मनुष्य सभी कामनाओं से पूर्ण हो अर्थात बहुत प्रकार इस संसार में सभी कामनाओं को चाहता हो या इस संसार को दुख रूप समझ के, कामनाओं को दुख रूप समझ के इस संसार से छूटना चाहता है और मोक्ष रूपी सुख चाहता है, वो क्या करे? तो कहा कि वो अपने मन को जो है परम पुरुष परमात्मा की शरण में लगाए। देखिए भागवत महापुराण में ही एक बात और आई है। भक्ति भी जो है
बिना ज्ञान और वैराग्य के सुख नहीं पाती है। आप लोग भागवत महात्म्य में पढ़े होंगे, उसमें जब नारद जी ने अनेक यत्न करके भक्ति को जो है होश में लाया, जब भक्ति क्या थी, बूढ़ी हो गई थी। आपने प्रसंग सुना होगा कई बार, भागवत महापुराण का अगर श्रवण किए होंगे आप लोग तो सुने होंगे। उसमें भक्ति जब बूढ़ी हो गई थी, जब वो वृंदावन गई तो वहाँ पे वो युवावस्था को प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी सुखी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य जो उसके पुत्र थे वो अभी अचेत अवस्था में थे। अर्थात भक्ति भी तभी सुख देती है, अर्थात सुखी होती है, जब ज्ञान और वैराग्य हमारे पास हो। इस कथा का यही आशय है कि जब हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र सबल रहेंगे, अर्थात जागृत अवस्था में रहेंगे, सचेत रहेंगे, तभी जो है भक्ति भी सुख पाएगी। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधौक्षसे संपसिदति आत्मा। अर्थात कहते हैं भगवान कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है कि मनुष्य किसी प्रकार से भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर ले, और वो भक्ति भी कैसी, जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो। कामना से युक्त भक्ति को भगवान ने व्यापार बताया है। जैसे हम किसी को कुछ पैसे देते हैं, उसके बदले में कोई वस्तु लेते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करके कोई कामना रखते हैं तो क्या है, एक व्यापार कहा। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसमें कोई कामना ना हो ऐसी भक्ति, और जिस भक्ति जो भक्ति नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य क्या करता है, उसका हृदय कृत हो जाता है, वो इस संसार सागर को पार करने में समर्थ होता है। तो ऐसी ही एक परम भक्तिन हुई महाराष्ट्र में सखूबाई। आप लोगों ने सखूबाई का नाम सुना होगा। कृष्णा नदी के किनारे मंगलवेड़ा नामक गांव में उसका जो है ससुराल था। बचपन से ही वो साधु संग करने लगी थी। जब उसका शादी ब्याह हो गया तो जो है जिस परिवार में उसका विवाह हुआ तो परिवार ऐसा था कि वहाँ धर्म सत्संग इन सब का कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन सखूबाई का मन तो संतों का संग करने का करे, सत्संग में जाने का करे, भक्ति का करने का मन करे। तो उसके सास ससुर और पति ऐसे मिले कि उनको जो है ईश्वर कभी ना लगने दे, दिन भर काम करावे और जो है शाम में जब तक 10 गाली ना दे और मारे नहीं तब तक उसके सास को चैन नहीं आता था। लेकिन देखिए भक्त का हृदय कैसा होता है। तो सखूबाई हृदय में सोचती थी कि मेरे ही किसी जन्म का ये कर्म होगा जो मुझे इस तरह का परिवार मिला। अगर मेरे जीवन में कोई दुख है तो वो मेरे ही किए हुए कर्मों का दुख है, इसे मुझे सुखपूर्वक भोगना चाहिए। तो वो भगवान का नाम गुणगान करते हुए जो है अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अब एक बार जो है उसका मन हुआ पंढरपुर जाने का, जहाँ भगवान विठलनाथ का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो अब वो जब जाने लगी, मैं कथा को संक्षेप में ही कह देता हूँ क्योंकि समय कम है। तो उसके जब जाने लगी वो, तो घर वालों को पता लग गया कि वो जा रही है। तो घर वालों ने जो है उसके पति ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लाया और जो है बांध दिया। अब वो बेचारी सोचने लगी मैंने ऐसा कौन सा अपने जीवन में पाप कर्म किया है कि भगवान के दर्शन भी नहीं करने जा सकती। तो भगवान हृदय की पुकार सुनते हैं। जब वो हृदय से आर्त पुकार करने लगी
तो भगवान जो है एक स्त्री का वेश बना के आए, समान स्त्री का वेश बना के, और कहने लगे कि सखी क्या तुम जो है पंढरपुर जाना चाहती हो? तो सखुबाई के जाना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे घर वाले जाने दे तब ना। बोले तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बदले में मैं यहाँ बंध जाती हूँ, तुम चले जाओ। अब भगवान उसका बंधन खोल देते हैं और स्वयं सखुबाई का रूप बना के बंध जाते हैं। देखिए भक्त के लिए भगवान क्या क्या करते हैं सब। अब सखुबाई चली गई पंढरपुर, संतों के जो भजन कीर्तन करते हुए लोग जाते हैं, हरि कीर्तन करते हुए चली गई पंढरपुर, और वहाँ प्रण ले ली कि जब तक ये मनुष्य शरीर है, जब तक इसमें प्राण है तब तक मैं यहीं रहूँगी, यहाँ से लौटूंगी ही नहीं। अब वहीं भगवान विठलनाथ के चरणों में अपने शरीर का त्याग कर दी। अब इधर जो है लक्ष्मी जी जो है परेशान हो गई कि अब क्या होगा, यहाँ तो इनका शरीर छूट गया और वहाँ भगवान जो बंधे हुए हैं, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने जो है अपनी शक्ति से उसके हड्डियों को बटोरा, जो वहाँ दाह संस्कार लोगों ने कर दिया था, तो और फिर उसको अपनी शक्ति से जीवित कर दिया और कहा कि देवी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम अब जाओ अपने घर, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुम्हारा यही प्रण था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं यहीं रहूँगी, लेकिन अब तुम्हारे शरीर में प्राण मैंने फिर से डाले हैं, इसीलिए अब तुम मेरा कहना मानो, तुम अपने घर चले जाओ। तो लक्ष्मी जी का कहना मानकर वो वापस चली आई। अब इधर जो है भगवान को बंधे हुए बहुत दिन हो गए थे, तो उसके घर वाले जो है सोचने लगे, पतिदेव उसके सोचने लगे कहीं ये मर गई तो जो है कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, चलो खोल देते हैं, कई दिन से भूखी है। भगवान को खोल दिए, खाना पीना खिलाया। अब भगवान भी एक अच्छी बहू की तरह उसकी सेवा करने लगे। अब भगवान के सेवा करने के प्रभाव से जिस घर में भगवान हो और वहाँ के लोगों का मन ना बदले, ऐसा हो सकता है? भगवान ने अपनी सेवा से सबका मन बदल दिया। इधर उसके सास ससुर का, उसके पति का। जब सखुबाई घर आई तो देखती है कि अपने सास ससुर सबका मन बदला हुआ। तो कुछ दिन के बाद जिस आदमी को इस गांव का एक आदमी वहाँ गया था पंढरपुर, उसने बताया कि तुम्हारी जो है बहू तो वहाँ गई थी पंढरपुर और वहाँ मर गई थी, वहाँ लोगों ने दाह संस्कार किया। तो घर वाले ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी जो है बहू तो यहीं थी, कुछ दिन बंधी रही, फिर हम लोगों ने खोल दिया तो यहीं हमारी सेवा में है। बोला नहीं नहीं, और कई लोगों का प्रमाण है, ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी बहू से पूछ लो खुद। जब सखुबाई से पूछा गया क्या तुम गई थी पंढरपुर, तो वो बोली कि हाँ मैं तो गई थी। अब सबको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ भी सखुबाई और वहाँ भी सखुबाई। अब सब लोगों को लगा कि नहीं, जो है भगवान ही सखुबाई का मदद करने के लिए आए थे। अब उन लोगों को बड़ा पछतावा हुआ मन में कि देखो हम लोग कितने पापी हैं कि घर में भगवान के रहते हुए भी उनको कितना कष्ट दिए, उनको कितना सताया और उनकी से सेवा भी कराया। अब तो सब लोगों का मन बदल गया, अब सभी जो है भक्ति में लग गए। तो एक घर में अगर कोई भक्ति करने लगे, अपने जीवन को सत्संग में लगाए, भजन में लगाए और भक्ति का मार्ग चुन ले, तो वो अपने जीवन का उद्धार तो करती ही हैं और अपने पूरे परिवार और समाज का भी उद्धार करती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे पूज्य बाबा लोगों से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।